हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू examada.com। आज हम एक पज़ल को देखने जा रहे हैं। ये टाइप के पज़ल IBPS PO या फिर क्लर्क की प्री में आने की संभावना है और यूजुअली ये टाइप का एक तो पज़ल आता है, ठीक है। तो पज़ल क्या है, देखिए ABCDEFG आर 7 फार्मर, 7 फार्मर दिए गए हमें और वो ये 7 फार्मर are members of 3 cooperative societies, that is X, Y and Z, with at least 2 in each society. Okay, so this is my starting point. First I write X, Y and Z. Okay, with at least 2 members, मतलब कि हर एक सोसाइटी में 2 मेंबर्स तो होने ही वाले। एटलीस्ट 2 का मतलब ये होता है कि दो तो मिनिमम 2 है, पर 2 से भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमें टोटल मेंबर्स कितने दिए, 7 मेंबर्स दिए, तो 6 तो यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि एक सोसाइटी हमें 3 मेंबर्स आएंगे और 2 सोसाइटी में 2 मेंबर्स आएंगे, तो 7 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि और ये सातों के सारों 7 फार्मर्स अलग अलग क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो हमें वो निकालना है कि कौन सी सोसाइटी में कौन से फार्मर्स है और वो कौन से क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। ये हमारा बेसिक पज़ल है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये कुछ मतलब कि हाई डिफ़िकल्टी लेवल पज़ल नहीं है, ये नॉर्मल पज़ल है। आप उसको प्री में कंसीडर कर सकते हो, आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और ऐसे ही पज़ल्स आते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि अभी पज़ल्स को हम कैसे रिवील करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो, और इसको रिवील करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दी गई है, मान लो कि मुझे दिया गया है कि A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ X सोसाइटी, ठीक है। A इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ X सोसाइटी, मतलब कि X के अंदर A नहीं आने वाला है, तो उसको हम हमेशा लेफ्ट साइड पुट करने वाला है, ठीक है। वो याद रखना, ठीक है। तो चलिए अभी पजल को सॉल्व करते हैं। B कल्टिवेट्स पैडी एंड इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ Y सोसाइटी। देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो Y के लेफ्ट हैंड साइड B लिख दीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ है कि Y सोसाइटी में B नहीं आने वाला है, ठीक है। तो B कहाँ पर आ सकता है, या फिर X सोसाइटी में या फिर Z सोसाइटी में, वो चाहिए। और B कल्टीवेट करता है पैडी को, ठीक है, ओके। B कल्टीवेट करता है पैडी को, ठीक है। F कल्टीवेट्स जवार एंड इज़ अ मेंबर ऑफ Z सोसाइटी, ओके। F कल्टीवेट्स जवार एंड इज़ अ मेंबर ऑफ Z सोसाइटी जोवार, ओके। विथ ओनली सी का मतलब क्या हुआ, विथ ओनली सी का मतलब ये हुआ कि F के साथ सिर्फ एक ही पर्सन है, ठीक है। मतलब कि Z में 3 पर्सन कभी आने वाले नहीं है, मतलब कि या फिर X में 3 पर्सन होंगे या फिर Y में 3 पर्सन होंगे, और वो हमें नहीं पता है। अभी जब भी आप पज़ल को सॉल्व करते आगे जाओ तो आप ये माइंड में रखो कि क्या मैंने जो आगे गए स्टेटमेंट उसका पूरा यूज़ कर दिया है। देखिए अगर हम देखें तो B इज़ पैडी, ओके, यहाँ पे मैंने लिख तो दिया है, ठीक है, बट B इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ Y सोसाइटी, और वो Z का भी मेंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ओनली C दिया है। Z में सिर्फ 2 ही है, F और C, ठीक है। तो B मस्ट कम इन X सोसाइटी। इस तरीके से इसको रिवील करना है, ठीक है, हमारे पास। और यहाँ पे B का तो दे ही दिया है क्रॉप, दैट इज़ पैडी, ओके ओके। Now let's go ahead. A is a member of Y society, straightforward information, okay, and along with E, okay, who cultivates mustard? Here who refers to worm, is it E or is it A? Okay, now here who refers to E, मतलब कि E mustard, okay. Now G is not a member of society X, okay. Now G is not a member of society X. Now listen carefully. G X में नहीं आ सकता, G Z में तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो 2 ही है फार्मर। तो G यहाँ पर आना चाहिए, मतलब कि Z सोसाइटी में 3 फार्मर है, वो कौन कौन से हैं, A, G एंड E, ठीक है। अभी देखते हैं आगे। G is not a member of society X. D does not cultivate sesame and none of those who members of society Y cultivates either wheat or sesame, okay. Now Y सोसाइटी में जो भी मेंबर्स है वो wheat या फिर सीसम को कल्टीवेट नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि wheat और सीसम मतलब कि यहाँ पर आएंगे। और हाँ, यहाँ पर देखिए मेंबर्स, टोटल मेंबर्स 6 हो गए, तो D मस्ट कम हियर, टोटल 7 मेंबर्स हो गए, ठीक है। तो wheat और सीसम या फिर यहाँ पर आएंगे या फिर यहाँ पर आएंगे, D और C में होगा wheat और सीसम। और ये भी दिया गया है ना कि D इज़ नॉट अ सीसम, ओके, D इज़ नॉट अ सीसम, मतलब कि D के पास सीसम नहीं आ सकता, तो D के पास wheat आएगा, सिर्फ एक ही बचा है, ठीक है। और यहाँ पे सीसम आएगा,
ठीक है, ये कैसे किया? देखो, ये बोला है कि वाई जो है सोसाइटी, उसमें जो भी है फार्मर्स वो वीट या फिर सीसम को नहीं कल्टीवेट करते। मतलब कि मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, एक डी वाला था और एक सी वाला था, ठीक है। और एक दूसरा भी क्लू दिया था कि डी इज़ नॉट अ सीसम, ठीक है, डी सीसम नहीं है, ठीक है, डी सीसम नहीं है, मतलब कि डी वीट होगा, ठीक है, वीट, और सी सीसम होगा। अभी वो देखते हैं, मतलब कि टोटल 5 क्रॉप गए, ठीक है, अभी 2 ही क्रॉप बाकी है, और 2 ही में एक है ए डज नॉट कल्टिवेट कॉर्न। तो कौन कौन कल्टीवेट करेगा? जी, एंड लास्ट वन जो भी बचा है दैट इज़ मेज, वो कल्टीवेट करेगा ए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पजल सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो हमारा फाइनल क्या हुआ, हमारा फाइनल ये हुआ कि एक सोसाइटी में 2 फार्मर्स है, जो कि कौन कौन से हैं? बी और डी। बी इज़ पेडी, डी और डी इज़ वीट। वाई सोसाइटी में 3 है और जेड सोसाइटी में 2 है, ठीक है। और हमने सारे के सारे फार्मर कौन कौन से क्रॉप कल्टीवेट करते हैं वो भी देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल पजल का आंसर तो ये हो गया।